Hallelujah, praise the Lord. Thank you Jesus for this time. Welcome back to my channel No Jesus No Life, ब्रदर अभिषेक। तो दोस्तों, आज जो मैं वचन आपके सामने लेके आया हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि हमारे जीवन में बहुत सी मतभेद होते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, पुराने नियम और नए नियम को लेके, कि व्यवस्था को लेके, कि लोग कहते हैं, काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई है, तो वो कहते हैं कि जो पुरानी व्यवस्था थी वो यीशु मसीह के आने पे ख़त्म हो गई, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मगर वचन क्या कहता है, वचन पे ध्यान देंगे। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं अगर आपके पास बाइबल है तो। उसमें लिखा है मत्ती 5 उसका 17 से 20 तक पढ़ूंगा मैं। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुआ नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग का राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। तो दोस्तों, आपने देखा कि यीशु मसीह क्या कहता है, कह रहा है कि मैं जो परमेश्वर के जो व्यवस्था थी, ओल्ड टेस्टामेंट है जो लिखे हुए थे, उनको मिटाने लोप करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए आया हूँ। और यीशु मसीह के पास ये अधिकार है, क्योंकि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही यीशु मसीह है, यहोवा ही यीशु मसीह है, यहोवा यीशु मसीह ही यहोवा है। मैं अगली वीडियो में आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। कभी कोई आपसे पूछे कि कहाँ लिखा है यीशु मसीह यहोवा है, परमेश्वर है, तो आप बता सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बस एक ही चीज़ बताऊंगा आपको, जो ओल्ड टेस्टामेंट जो व्यवस्था थी वो ऐसी हुआ करती थी, जो परमेश्वर उस टाइम पर जो बाइबल कहती है कि परमेश्वर बड़ा जलन रखने वाला है। और हकीकत ये है, सच्चाई है कि जब परमेश्वर के विरुद्ध लोग चलते थे तो वो मौत का स्वाद बहुत जल्दी चख लेते थे। यीशु परमेश्वर का जो क्रोध था वो उन पर भड़कता था, और उसको मिटाने के लिए जो बलिदान हुआ करते थे वो बलिदान मतलब बलि चढ़ाकर होते थे। उस बलि को का अंत करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य का रूप लिया, यीशु मसीह का रूप लिया, और वो इस दुनिया में आया और उसने हमारे पापों के लिए उस कलवरी क्रूस पर अपने प्राण दे दिए ताकि हम आज़ाद हो जाएं। और यीशु मसीह सच में इस दुनिया के अंदर आया। मैं विश्वास करता हूँ, आप भी विश्वास कीजिए कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आया और उसने वो दर्द, वो क्रूस सही, और जिसके कारण आज हम फ्रीडम में जी रहे हैं, आज़ादी में जी रहे हैं। तो दोस्तों, कई बार मैं सुनता हूँ जब मेरी बात होती है किसी से, तो वो कहते हैं कि कुछ बाइबल की ऐसी चीज़ हैं जो लिखा हुआ है कि शुद्ध चीज़ खाना, अशुद्ध चीज़ नहीं खाना। और जब भी बात होती है तो वो लोग मुझसे यही कह देते कि ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसे लिखा है, मगर न्यू टेस्टामेंट के हिसाब से वो व्यवस्था चेंज हो गई है। मगर चेंज, बाइबल साफ कहते हैं मैं चेंज करने नहीं आया, मैं पूरा करने के लिए आया हूँ। और एक भी व्यवस्था जो परमेश्वर की, जो जैसे 10 कमांडमेंट्स ले लीजिए आप, 10 आज्ञाएं ले लीजिए, और जब परमेश्वर जिन चीज़ों से घृणा करता है, जिन चीज़ों से परमेश्वर को बुरा लगता है, आज जो 10 कमांडमेंट्स हो गए, जैसे बहुत सी चीज़ें जो परमेश्वर की व्यवस्था थी, आज भी वो परमेश्वर उस चीज़ों से घृणा करता है। जिस चीज़ को परमेश्वर ने मना करा है, आज भी परमेश्वर उन चीज़ों को मना करता है, मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य में तुम कभी प्रवेश न कर पाओगे। बट यीशु मसीह का जो आगमन हुआ ना मेरे दोस्तों, सिर्फ हमारे पापों को मिटाने के लिए, अंत करने के लिए, हमारे पापों को आज भी वो मिटाने के लिए तैयार है। मगर हमें बस एक ही प्रण लेना, जो पाप हम कर चुके हैं वो जिंदगी में कभी पलट के वापस नहीं करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, बस एक ही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर के रास्ते पे चलना चाहता है, अपना क्रूस उठाना चाहता है, वो एक बात ध्यान रखे, परमेश्वर का वचन कभी भी उसका व्यवस्था को उसने चेंज नहीं करा है। यीशु मसीह सिर्फ यहाँ पर आया उसे पूरा करने के लिए। हालेलुया, हर गलत काम से बचें, परमेश्वर के राज्य को चले, अपना क्रूस उठाएं और उसके पीछे चल दे। और ऐसे लोगों से जो भेड़ियां हैं उनसे बचें, क्योंकि वो सिर्फ अपने पैसों के लिए, अपना पेट भरने के लिए परमेश्वर के वचन को बेच रहे हैं, परमेश्वर के वचन को लोगों को फैला रहे हैं। अगर आज भी उनसे पैसा छीन लिया जाए, उनसे पैसा, उनकी जो आमदनी है जो आने की, वो ले ली जाए, तो वो परमेश्वर का वचन सच्चाई के साथ नहीं फैला सकते। मगर उन कई लोग ऐसे हैं जो भेड़ हैं, मुझे भी मिलते हैं, बहुत से भेड़ हैं परमेश्वर के, जो सच्चा वचन सिर्फ परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए फैला रहे हैं, ना कि पैसों के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर आपको सच्चाई जाननी है तो दोस्तों, इस वचन को उठाना पड़ेगा, इसके रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, और इसको अंदर तक
गहराई तक अंदर जाना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा इसके लिए, तो परमेश्वर का राज्य आपको मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों अगली वीडियो में बहुत जल्दी बताने वाला हूँ आपको कि यीशु ही प्रभु है, यहोवा परमेश्वर ही यीशु मसीह है, ताकि कभी कोई क्वेश्चन करे आप लोगों से तो आप जवाब दे सकें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।